हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी बाय उमा सर में स्वागत है। आइए आज हम लोग ने एक नया टॉपिक उठाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रयास किया गया है कि वनडे लेवल के एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाने पाए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज स्थापना देखेंगे, उसके बाद इसको टॉपिक वाइज हम लोग इसके अधिवेशन फिर जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो आपको एक तरफ से मिलती रहेंगी। आइए इसको देखते हैं। स्थापना सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ये डेट कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। फिर आगे है स्थान कहाँ स्थापित की गई थी, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो ये मुंबई में। और मुंबई में ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के पास ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। उस दिन जो समय था वो दोपहर के 12 बज रहे थे और दिन सोमवार था। आइए संस्थापक देखते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टोकियन ह्यूम था। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और इंडियन सिविल सर्विस के ये सेवानिवृत्त थे। इन्होंने यहाँ पे जॉब किया था और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला का एक उपनाम है। इनको बोला जाता है किसको? ए ओ ह्यूम को। आइए ये हम जानते हैं कि प्रथम जो अध्यक्ष थे, सब लोगों को पता है, ये डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। जो प्रथम महासचिव थे इसके, ए ओ ह्यूम थे, जो ऊपर अभी आपको नाम बताया गया। और ए ओ ह्यूम के ये जो सचिव थे, ये प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ये महासचिव थे और इनके जो सचिव थे ये बनर्जी थे। इसका पुराना नाम इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल यूनियन कहते हैं। ये कब बदला गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इंपॉर्टेंट है, कई में पूछा गया है। आगे समझते हैं कि कांग्रेस शब्द का अभिप्राय क्या है। तो कांग्रेस शब्द का मतलब होता है कि लोगों का समूह। ये कहाँ से लिया गया है? ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया हुआ शब्द है। उत्तरी अमेरिका से लिया गया, इसका मतलब होता है लोगों का समूह। ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन की हुई थी। और लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था वो 1884 से 1888 तक था। इसमें लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था उसी के दौरान ये स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का जो प्रमाण पत्र है, क्योंकि यह शासनकाल में यह मेन गवर्नर था, तो इस जो प्रमाण पत्र है, जो स्थापना हुई थी, तो इसने किसको दिया था? यह दिया गया था ए ओ ह्यूम को प्रदान किया था। इसलिए एक सवाल बनता है, सिविल वगैरह में पूछे जाते हैं, वनडे में भी पूछे गए हैं कथन के रूप में, कि ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब यह स्थापना हुई तो मेन संस्थापक यही थे और शासनकाल इसका था, तो वह इनके इन्होंने इसको दिया था प्रमाण पत्र, और इसलिए इसको इनके पिता कहा जाता है। अच्छा, इस पे संबंधित कुछ कथन आते हैं। कथन ऐसे आते हैं कि पूछे जाते हैं कथन में कि किसने कांग्रेस को क्या कहा था स्थापना होने के बाद। तो आइए उससे संबंधित हम देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है। देख लेते हैं कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों के मत, या कुछ विद्वान कह सकते हो आप, विद्वानों के मत हैं। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक का वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यही सोच के तो उसने इसको स्थापना के लिए राजी हुआ था कि हाँ जल्दी से हो जाए। उसका कोई मतलब ही नहीं था, कि जानता था कि छोटी सी इससे कोई मतलब हमारा कुछ बाल बांका होने वाला नहीं था। आइए बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये सारे जो कथन हैं एक नंबर में पूछे गए हैं। ये पूछा जाता है किसका कथन है, तो हम इसको समझते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? वो कहते हैं कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह अगर टर्राएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो ये कथन कांग्रेस की स्थापना के ही बारे में ही बोले थे। तो यह भी सवाल पूछा गया। आइए अश्विनी कुमार दत्त को देखते हैं। इन्होंने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया। इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया कि बस ओनली कुछ नहीं है, ये 2 3 4 दिन होके खत्म हो जाने।
लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं? लॉर्ड कर्जन कहते हैं कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अवसान में मदद दे सकूं। मतलब वो जैसे जैसे वो ख़त्म हो रही है उसको हम एक तरफ से यहीं से बैठ के उसका नज़ारा देख सकें। ये चीज़ अब विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था इसके बारे में? विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना की संस्था बताया है। याचना की संस्था की संज्ञा दी है। आगे लाला लाजपत राय, ये सवाल कई बार पूछा गया है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार की सेफ्टी वाल कहा, ब्रिटिश सरकार का सेफ्टी वाल्व कहा है, ब्रिटिश सरकार का सेफ्टी वाल्व कहा है। तो ये कथन है जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे इसकी स्थापना और उनसे संबंधित कुछ कथन थे। बात रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की, कौन से कब कहाँ हुए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर